जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंदे गुरु श्री गुरुपादुकाभ्याम्। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरु श्री जगद्गुरु, ममात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन करत, नासत विघ्ननि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अस्तु। परम करुणामय मदीय प्राणवल्लभ, अज्ञान दंत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभम सद्गुरुदेव महाराज, पीठाधीश्वर विराजित स्वयं श्री युगल विग्रह भगवान, स्वयं वांगमय स्वरूप, तेनेय वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, स्वयं भागवत भगवान। तथा पवित्र शरद ऋतु रास पंचाध्यायर जो वर्णन काल, जो विलास काल, गोविंद को प्राप्ति करिबा पाई गोपी मानकर जो व्रत, से व्रत मध्यस्थ अद्य सप्तम वार्षिक कथार द्वितीय आन्निकर उपस्थित परम भगवत भागवत कथा रस पिपासु रसिक भक्त वृंद, भक्तिमति मातृमंडल, वेद निष्णात शास्त्र पारंगत दुरागत विप्रवृंद, सहयोगी वृंद, विशेष भाव ए वर्षर कथा प्रौढ़ कथा मु गत काली उपदघात कथार अयम आरंभ कही बड़ गूढ़ कथा, बहुत गंभीर कथा। ये श्रीमद् भागवतर प्राण स्वरूप कथा।
किंतु बुझा गले साधारणतया ये बहुत सरल कथा और बहुत सरस कथा, किंतु बहुत गंभीर कथा। गंभीर कथा कहीं और सरस सरल कथा कहीं, कारण ए वर्ष ये सेवक गोविंद पाखे निवेदन करिथिला, मणिमा हे वल्लभ प्राण वल्लभ, तुम अजाचित अनुकंपारु तुम्हें भक्ति भक्त भक्तिर स्वरूप भक्तर स्वरूप भगवत स्वरूप और आचार्य चरण अर्थात गुरु स्वरूप, ये चारि स्वरूप को एकाकार करी एक कथा को मधुमय कर। तेणु कथा तो आनंददायी, परम आनंददायी, आह्लाददायी रसिक वृंदन को पाए, किंतु जो कथा में क्रम रे श्रवण करुथले चिराचरित क्रम थिला। मनोकर्दम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि, प्रथम दिन कथा प्रारंभ होतला, कर्दमंक कथा पाखर विश्राम होतला। द्वितीय दिन कथा ध्रुव महाराज कथा थिला। तृतीय दिन जड़भरतर प्रसंग थिला, वामन जन्मर प्रसंग थिला। चतुर्थ दिवस रे राम कथा कृष्ण कथार अयमारंभ थिला। पंचम दिवस रे गोविंदंकर पूर्वार्ध उत्तरार्धर कथा थिला, इत्यादि इत्यादि क्रमिक कथा थिला। ये कथारे टिके भिन्नता आसीबो, काहेकि ना जेतेबेले प्रथम श्रेणीर छात्र को शिक्षक पाठ पढ़ाई सेतेबेले प्रथमे अ पाखरु क्ष पर्यंत क्रमान्वय पढ़ा। जेतेबेले द्वितीय वर्ष को आसी जाए सेतेबेले आउ टिके कठिन है, तृतीय वर्ष रे आउ टिके कठिन है, किंतु सप्त दिवस व्यापी ये परम पावन कथार ये जो सप्तम वार्षिक कथा, ये गोविंदंकर अंगसंग लाभ करिथिबा गोविंदंकर प्राण प्रिय भक्त मानकर कथा। कहीं देखो भक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र और भगवान भी सर्वतंत्र स्वतंत्र। भक्त भी सर्वतंत्र स्वतंत्र निज स्थान रे, कोई रखुची निज स्थान रे, और गुरु सर्वतंत्र स्वतंत्र, आचार्य चरण सर्वतंत्र स्वतंत्र निज स्थान। भक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र केमिति? यदि श्रीमद् भागवत रे भक्तराज प्रहलाद महाराज कथा में नवा असुर बालक मानन को जो नवधा भक्ति प्रदान कले प्रहलाद महाराज, जो 9टी बाट बतैले गोविंदन को प्राप्ति करिवार, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दशमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता भक्ति भक्तिश्चर नवलक्षणा। ये जो नवलक्षणात्मिका नवधा भक्ति, ये नवधा भक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र, भगवत स्वरूप स्वतंत्र। यदि आप देखा जी गुढ़ार्थ रे ये भगवान को ठारू भी स्वतंत्र, भक्तिर अधीन भगवान, हाँ कि ना? यदि भक्ति देवी चंडाल गृह निवास करी जानती ताले भगवान आशीवा को बाध्य। सदन कसाई कुरमा बाई भिलराज निषाद गुहक सबरी गोपांगना सुबलादि सुदामादि सखा। मुझे कही ब्रजरे 2टी वस्तु नथिला कदाचित, गोटे हूँ विद्यालय आ गोटे हूँ वैद्यालय, अर्थात वैद्य नथिले आ विद्यालय नथिला।
रामावतार रे मध्य आपण देखिबे अयोध्या रे वैद्य नथिले विद्या थिला। जनकपुरी रे जदि देखिबे विदेह कटक रे ताले सेठी विद्या थिला किंतु वैद्यालय नथिला चिकित्सालय नथिला। कहीं नथिला लक्ष्मण महाराज जितेबले मूर्छित हेले सेतेबले रघुनाथ को पाखरे बजरंगबली हनुमान जी निवेदन कले। विभीषण महाराज बतई देले वैद्य अछंती तो लंका रे वैद्य अछंती कहले वैद्य के ना सुषेण महाराज कहले अच्छा रावण रे पूरा स्वर्णमय लंका रे वैद्य रहिले अयोध्या रे काहे की रहिले नाही विदेह कटक रे काहे की रहिले नाही कहले देखो जोटी भोगर प्रवृत्ति रहिबो सेठी रोगर प्रवृत्ति रहिबो आ जोटी रोगर प्रवृत्ति रहिबो सेठी वैद्यर आवश्यकता पड़े। जोथि पाई ब्रजरे मध्य ब्रज भोग भूमि नु नित्य धाम गोविंदंतर नित्य विलास स्थल तेणु दीटी वस्तु नथिला कारण ये जो बाहिक विद्या ये विद्यार प्रयोजन ही किछि नाही। आपण कहबे ब्रह्म विद्या ब्रह्मसूत्र कहले ताकू भी कई पचारंती नाही से स्थान। उद्धव महाराज गोपीमान का आगे तो ब्रह्म तत्व कही कही करी थकी गले आ गोपीमान हसी करी उड़े देले से कथा। और रसखान महाराज तो इत पर्यंत कही गले नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको वैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रह्म पाकर को काम कहले ब्रह्म निर्गुण कही निर्गुण ब्रह्म और साकार ब्रह्म कने जो आचार्य परंपरा आदिशंकर आचार्य को पाखरु आरंभ करी करी निम्बादित्य आचार्य चरण रामानुज आचार्य चरण रामानंद आचार्य चरण मध्वाचार्य आचार्य चरण श्रीमन महाप्रभु चैतन्य आचार्य चरण एमान जो अनुसृत परंपरा ये परंपरा रे आपण देखिबे ब्रह्मतत्व अछि हेले कोठी अद्वैत कोठी शुद्धाद्वैत कोठी विशिष्टाद्वैत कोठी द्वैताद्वैत कोठी अचिंत्य भेदाभेद इत्यादि क्रम रे अछि गभीर गभीर कथा। तेणु जेहेतु आमे सप्तम वार्षिक कथा रे पदार्पण करिछि तेणु अति मनोयोग सहकारे कथा को श्रवण करबा पड़िबो तार कारण मध्य विराट केले जदि कथार मझिरे केही जने आसिकरी बसी जाए ताले ए वर्षर कथा को से बुझी पारिबो नै जे कथा आरंभ होला कोठु सरीला ताको कष्ट हो किछि समय परे वे तो से दिनटी जाक बुझी पारिबो नै पचाजिबो एमिति कथा काई कि होछि ए वर्ष किंतु प्रथम रो जे कथा श्रवण करिथिबे बड़ा आस्वाद हो। हम कहिथि जोठी जोठी ठाकुर जी कथा हुए प्रथम ठाकुर जी विराजमान ही जान श्रोता तो तापरे आछंती आ ये अधम सेवक तापरे आसे शेष रे आसे हेले ठाकुर जी हेले ये कथार प्रथम श्रोता आ परम श्रोता। तेणु श्री जुगल विग्रह ये कथार जेहेतु प्रथम श्रोता तेणु 2 मिनिट भगवान नाम कीर्तन पूर्वक आमे कथार प्रवेश करिबा। मोर विशेष भाव निवेदन समस्त को ये कथा को आ ये कथार शब्द को अति गभीर भाव चिंतन करिवे विचार करिवे बड़ा आनंद उल्लास 2 मिनिट कथा कीर्तन। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला
भजले हरि नाम हरे रसना भजले हरि नाम हरे रसना अमृत समय कोई भी नहीं भजले हरि नाम हरे रसना भजले हरि नाम हरे रसना फिर अमृत समय कोई भी नहीं। जय
जय गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला जय जय मुरली मनोहर नंदलाला जय जय मुरली मनोहर गोपाला जय जय गोविंद गोविंद गोपाला गोपाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की लाडली सरकार की यमुना जी महाराज की गिरिराज महाराज की भागवत भगवान की प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। भक्ति स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र मुकुमान पंचवटी रे जेतेबेले भगवान राम निवास करिथिले रघुनाथ निवास करिथिले लक्ष्मणलाल पचारी लगे प्रभु तुम्हें मेल कोथि अब ये मिलबार क्रम केमिति मुख्य जीव केमिति प्राप्त हुई तो बड़ा सुंदर कथा कहले रघुनाथ धर्म ते विरति योग ते ज्ञान और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना हे लक्ष्मण धर्माश्रय करु करु जीवन संसार प्रति वैराग्य जात हुए और श्री ठाकुर जी का प्रति अनुराग जात हुए जिते पर्यंत संसार प्रति वैराग्य जात न हो तावत ठाकुर जी का प्रति अनुराग आसीबना सत चेष्टा कले मध्य आसीबना श्रद्धा आसीब अनुराग संसार प्रति जिते वैराग्य आसी वैराग्य अर्थ या परिवार परित्याग पूर्वक आश्रम निवास कर अरण्य निवास कर संन्यास ना आत्म वैराग्य दरकार मनर वैराग्य दरकार ये जो 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण चतुष्टय यही मानकर वैराग्य आशीर्वाद दरकार आउ किसी दरकार चाहे जमिति जो अवस्था जो था मुझे सदन कसाई कसाई अर्थ जे पशुच्छेदन पूर्वक मांस विक्रय करे ये सदन बोली जने कसई थी परम भागवत बटकरा नथिला ये विषय जीव जेतेबेले मांस नबाक आसे से जानी नथिला शालग्राम प्राप्त हो जाइथिला पूर्व भाग्य अनुजाई भगवत कृपा तेणु समस्त बटकरा था तार बटकरा गोटी आ माप भी गोटी से शालग्राम को गोटे पटे बटकरा रखे आउ गोटे पटे मांस रखे विषय जीव नबाक आसले ओजन कर दिए समान ही जाए जने संत से बाट देख जाऊे से देखिए बड़ा विचित्र अवस्था ये जाके पत्थर भाविक बटकरा कर स्वयंभू विष्णु विग्रह शालग्राम विग्रह गंडुकी विग्रह
वज्रकीट जहाँ को अंकित करिछि पाखु गले कले ये कौशई केमिति जानिबो ये विष्णु बोली भगवान आदि नारायण बोली संतन को मनर विचार देखो ये तो परिच्छिन्न संत त्रिकाल संज्ञा तर्पण जपादि कर्म तिलकादि कर्म सब कर्म कसई को जाई निवेदन कले कले ये जो बटकराटी रखी मत दबू तो जहां मूल्य मांगे मत दे दी सदन कैला महाराज जी इसको देने से तो कोई द्विधा नहीं पर मेरा वजन कैसा होगा वृत्ति कैसे चलेगा संत उत्तर देले मुझे सुंदर बटकर आनी भी देले अब प्रतिबदल रे स्वयं शालग्राम भगवान को नहीं गले गंगा जी रे स्नान करेले सहस्र शीर्षादि वेदमंत्र रे महास्नान करेले पंचामृत रे स्नान करेले केते केते कथा कले मलयाचल चंदन केसर कस्तूरी सब लगे सुंदर भाव रे तुलसी दल मंडित करी अर्चन करी षोडशोपचार राज उपचार रे अर्चन करी नैवेद्य लगे प्रसाद पाई संत रात्रि सोई गले तो ठाकुर जी स्वप्न निर्देश करे गले संत महाराज आपको किसने अधिकार दिया मेरे भक्त से मुझे अलग करने के लिए जो संत भी बड़ी हठी होते हैं ऐसे तो सरल होते हैं सब संत पर संत जब हट में आ जाता है तो भगवत अवतरण हो जाता है भगवान को भी वश में कर ले भगवान को भी कठपुतली की तरह नचा दे ये संत की हट की है संत के प्रेम की हट की महिमा संत भी छड़ीवार बोले ठाकुर जी सेठी रक्त मांस मेघ यार इधर लतपत हेकरी तुम कौ सुख पाउथिलो मु तुमको आनिकरी गंगा स्नान करेली पुरुष सुक्त स्त्री सुक्त नारायण सुक्त भृगुवल्ली नारायण अनुराग आदि वेद मंत्र रे अभिषिक्त करेली राजोपचार रे अर्चन करेली तुलसी दल विमंडित करेली केते स्तुति प्रार्थना कली केते प्रसाद भोग करेली तापर भी तुम्हें कहूचो महाराज जी मेरे भक्त से मुझको क्यों अलग किया कैसा भक्ते हो वो तो आपको जानता तक नहीं आप तो उसके लिए पत्थर ही थे अच्छा मुझे एक बात बताइए ठाकुर जी जो आपको पत्थर समझता है वो आपका भक्त कैसा बन गया वो जो आपको ये संत ठाकुर समझता है वो कैसा उसको आप परित्याग क्यों करना चाहते हैं तो भगवान बड़ा विचित्र उत्तर दे कहले महाराज जी आपकी बात सर्वतः सत्य है वो मुझे जानता नहीं ये भी ठीक है और आप मुझे जानते हैं ये भी ठीक है मैं वहां रक्त मांस में लटपट था ये भी ठीक है आपने मुझे महास्नान करके स्तुति वंदनादि करके उपचार बहुत सेवा किया भोग लगाया ये भी ठीक है पर मुझे तो प्रीति उसकी वो तराजू में ही नजर आती ये तो ठाकुर जी का मर्जी है भाई इच्छा ठाकुर जी पर इच्छा जाता ही करीब सर्वतंत्र स्वतंत्र तुम्हें कहबो ना ना आमे भोग लगौचु ठाकुर जी तुम्हें बस संभव न से सर्वतंत्र स्वतंत्र बाध्य संत प्रातः काल में खरीद वाला अब सदन कैला महाराज जी आप तो इतने
विनती करके काकुस्त हो करके ले गए थे इस पत्थर को। फिर लाए क्यों? तो संतों ने सदन के चरण पकड़ लिए, बोले सदन तू धन्य है, आज तक तू जिसे पत्थर समझता था वो पत्थर नहीं, वो तेरे प्रेम का पागल स्वयं भगवान है, नारायण जी। सदन आखि को एते बेले अश्रु आसीगला, एते पर्यंत से जानी नथिला भगवान बोली, बुझी नथिला, तो क्रंदन करवा को लागिला सदन। हे वल्लभ, मुझे कितना बड़ा गलती हो गया, कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैंने आपको पत्थर समझ लिया, रक्त मांस से लथपथ करके रखा, मुझे क्षमा कर दीजिए। से दिनरू सदन छाड़ीदेला से वृत्ति ठाकुर जी को संगे धरिक श्रीक्षेत्र परिक्रमा बाटरे आसिला बेलू दैव जोगात दर्शमान द्वारा हाथ दीटी कटा है। प्रवाद अच्छी सदन निज हाथ को निजे काटी पकईला, किछि किछि शास्त्र प्रमाण अच्छे कि हाथ में तुमको ओजन करूँ। अरे जी ओजन योग्य नुह, यही हाथ ताको ओजन करूला, रक्त मांस बुड़ाऊला, तेणु ये हाथ दीटी न रही दरकार, दी हाथ निज हाथ में काटी। श्रीक्षेत्र को आसीगला सदन, श्रीक्षेत्र रे जगन्नाथ को बहुत दर्शन कले। जगमोहन रे रहिकरी महाप्रभु को चतुर्धा विग्रह को बड़े स्तुति कले सदन। क्षमस्व मे नाथ ममापराधम। बाक्स्फूर्ति गला देख, पशुबध करुथिबा जने कंसेई मुखरू एमिति संस्कृत श्लोक बाहरिबा संभव न। क्षमस्व मे नाथ ममापराध, मोर अपराध को क्षमा करंतु, मार्जन करंतु, मु जानी न। यही हाथ में ओजन करी बोली हस्त दुईटी छिन्न करदेली, आसिक देखुची तुम्हें भी मोरी भाया रही। मु तो अपराध करी बोली निजे निज हाथ को दंड देकरी छेदन करदेली, हेले हे ठाकुर जी तुम हाथ कुआड़े गला, तुम्हें कहीं एमती बसिच, ना कर है ना अंगुल है, मेरे जैसे आप क्यों हैं? स्वयं जगदीश्वर महाप्रभु प्राण वल्लभ हृदय नाथ नित्य नव नवायमान महाप्रभु जगन्नाथ केवल रंगाधर हसी देले, उत्तर पदे भी देले। भगवान प्रकृति, भगवान मनर स्थिति बुझा बड़ कठिन। देख भक्त बुझी नथिला जते पर्यंत आनंद रे थिले, भक्त बुझिकरी निज हाथ काटिकरी क्षेत्र रे पहुंची गला, ये पुणी साधारण क्षेत्र ना ना। कलि युग रे जदि कौन सी क्षेत्र रो विशेष वर्णना करा जायछि ताले श्रीक्षेत्र रो वर्णना करा जायछि। हां, स्कंद पुराण सबुठ बड़ पुराण आपण देखिबे। स्कंद पुराण रे उत्कल खंड रे आपण देखिबे जम्बूद्वीप अंतर्गत जिते स्थान अच्छी सबु भीतर भारतवर्ष हूँ श्रेष्ठ। अब ये भारतवर्ष को जदि पद्म बोली चिंतन करा जाए ताले ये उत्कल होची तार कर्णिका, ता मध्यस्थल जो पराग रेणु अर्थात बिंदु मध्यस्थल ता होची श्रीक्षेत्र नीलाचल। हाँ, सेथिपाई तो वेद व्यास स्वयं कहवा को बाध्य ही गले कि बरसाना भारत श्रेष्ठ देशाना
उत्कल स्मृत कि उत्कलस्य समो देश देश नास्ति महीतले। हाँ यही समय रे महाप्रभु वल्लभाचार्य श्रीक्षेत्र आगमन कले। मु कही भक्त चरित्र आउ ये भागवतर पारंगम भाग संसार में रहीबार नाही, संसार धर्म को निभेबार नाही। ठाकुर जी केवल हे रंग जी तुमको मोर दर्शन करिबार अछि, लाल जी तुम पाकर प्रीति लगेबार अछि, मन लगेबार अछि, आउ किछ ना। हेले जेतेबेले पंढरपुर गले पंडरीकनाथ को दर्शन करिबा पाई मो गोपाल बड़ विचित्र कथा करिले। ये दास्य रसर थिले से ये निजको भगवान दास बोली मन कर। हाँ अब आप जानिबा दरकार जो पंच रसर विधान अछि शास्त्र रे, ये सबु रसर सूत्र होछि दास्य रस। शांत रसर भी सूत्र होछि दास्य, दास्य रे तो दास्य प्रधान। सख्य रसरे भी दास्य, वात्सल्य रे तो दास्य आहुरी अधिक। और माधुरी रस गोपी मानकर जो सर्वोत्तमा प्रेम भाव माधुरी रस कांता भाव एठी भी दास्य। दास्य को छाड़ी कौन सी भक्त भक्ति करिबा संभव करन। प्रथमे तो दास दासत्व को स्वीकृत करिबा पड़े, स्वीकार करिबा पड़े। सीथिपाई आपण जते साधु संत देखिबे, जते ब्रह्म संबंधित जीव देखिबे, दुईटी नाम प्रकरणीय, गोटे दासांत नाम, गोटे शरणांत नाम। अमुक दास हरिदास, रामदास, कृष्णदास, नल श्री राम शरण जी महाराज, कृष्ण शरण जी महाराज, राधा किंकर शरण जी महाराज, ये शरणांत नाम नले दास्यांत नाम। दास्य रस को छाड़ी रसर सेवार कल्पना नाही। और महाप्रभु वल्लभाचार्य तो दास्य रसर अति दृढ़ भक्त। हाँ हेले ठाकुर जी निजर प्रिय नित्य सेवक पाखरे कौरस केतबेले प्रदान करने को चाहिए से तांको ऊपर निर्भर करे। तुम्हें चाहे जो रस रे थाओ, जो भाव को स्वीकार करी थाओ, मो गोपाल जेतेबेले चाहिए बदले दो। हाँ कि ना बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अच्छा एबे आगो दास्य रस को देखिबा केमिति ये पांच रस रे दास्य रस सूत्र मणि गणा इव, सूत्रे मणि गणा इव, सूताकारी को देखा जाए, पुष्प माल्य देखा जाए, मणि को मुक्ता को आपण जेतेबेले माला करिवे, माल तो देखा जीवो हेले सूत्र देखा जीवो नाही। किंतु यदि सूत्र को छाड़ी देवे, सूत्र को छेदन करी देवे, ताले माल रहिबो नाही, ये विनष्ट ही जीव। ठीक समिति यदि दास्य भाव को छाड़ी देवे ताले आउ माल रहिबो नाही, भक्तिर कौन सी अंग रहिबो नाही। चाहे दास्य भाव हो, चाहे सख्य भाव हो, चाहे वात्सल्य भाव हो, चाहे कांता भाव हो, ये किछ रहिबो ना। सबुर प्रधान एवं मूल होची दास्य भाव। कहले संत माने कहले ब्रह्मनिष्ठ संत, त्यागी संत, विरक्त संत, गिरिकंदराज रहुतिबा संत, ये भी दास्य भाव। दासत्व गोविंदंकर दासत्व स्वीकार न करिबा पर्यंत निश्चिंतता या से बना।
कि जम डर प्यो जब दास कहायो, ये जम डर प्यो जब में दास कहायो, कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल में शरण तेरी आयो। जम डरियो जम भयभीत ही जाए, केतबेले भयभीत ही जाए ना जेतबेले जीवर ब्रह्म संबंध ही जाए, गोविंदंकर दासत्व को स्वीकार करी निये जेतबेले जीव सेतबेले जमर दुश्चिंता उड़ी जाए, ये गोटे जीव कमी गला यार नरकादि भोग हब ना, 84 लक्ष जोनि भ्रमण ये करिव ना, कहीं ना ये दासत्व को स्वीकार करी। बड़ा सुंदर कथा कही, ये कहर कथा जाने मदन मोहन व्यास जी महाराज ब्रजवासी संत कहले जम डरि प्यो जब दास कहायो, हे मदन गोपाल, हे मदन गोपाल में शरण तेरी आयो। कहले ठाकुर जी मु आसिला बेले देखिली मृत्यु आउ जम दी जन जाक मत भयभीत होकर चाहिए, किंतु विषयी जीव जहा को देखिकी भयभीत हुए से स्वयं काल जहा को आम जम बोली कहू, जम डर प्यो, ये जम डरी जाए, केतबेले डरी जाए ना जब दास कहायो, ये जीव देश जेतबेले हरिदास ही जाए, कृष्णदास ही जाए, रामदास ही जाए, सेतबेले जम भयभीत ही जाए। कहते चले ना जम उनकर कहा ऊपर चले ना विषयी जीव ऊपर चले, मायाग्रस्त जीव ऊपर चले, अधिकार जमर मायाग्रस्त जीव ऊपर, हरिदास ऊपर जम महाराज अधिकार नाही। कहले आपने केमिति कहले श्रीमद् भागवत अजामिल उपाख्यान देखो केवल नारायण नारायण कहले, सएव वर्तमान मृत्यु काल उपस्थित, एत पर्यंत अजामिल जाने ना जे मृत्यु आसुची बोली, किंतु देखीदेला भयंकर भयानक दी जन विकटाल पुरुष आसुचंती, बुझिबा को बाकी रहिला नाही ये मृत्यु आउ काल आसुचंती बोली, दूररे पुत्र नारायण खेलुथला दशम पुत्र, भयरे पुत्र नाम नहीं नेला नारायण नारायण कहिकिरी, विष्णुदूत माने आसीगले, जमदूत माने भयभीत हो गले, जम महाराज को जाकर पचारिले जे एते पाप करिथिबा पूर्वार्जित एते पाप करिथिबा महापापी अजामिल वैकुंठ को प्राप्ति होबार गोटे कारण तो बताओ। आउ धर्मराज जम बड़ सुंदर उत्तर दे, जो भगवान नाम ग्रहण करी गला अजामिल भगवान रही गला दासांतना, केवल एतिक कहला ए पुत्र नारायण मत रक्षा कर, चाहे तुम्हें पुत्र लगे चाहे स्वामी लगे चाहे भाई लगे जो शब्द लगे नारायण को डाकी तो दिया संबंध जमित हवा भी दरकार। यदि पुत्र रूप में भल लगुच ताले पुत्र बनईनी, यदि स्वामी रूप में भल लगुच ताले स्वामी बनईनी, जमिति जो भाव हेले भी भगवत संबंध ही गले जम डरी जा, जम डर प्यो जब दास कहायो,
तो नवनीत ठाकुर जी जो है, नवनीत ठाकुर जी पूछ दिए कि महाराज जी ऐसे कौन सी बात है कि तुमको देखकर स्वयं जम महाराज भयभीत हो गए, डर गए हो? जम भयभीत हो जाए ऐसा कौन सी बात है? न मदन गोपाल में शरण तेरी आयो, मुझ जेतेबेले तुम शरणागत ही गली सेतेबेले तो मो ऊपर जमर अधिकार नाही। आहा तेणु दास्य रस भली रस ना। आ दास्य रसर आचार्य किए जानी? दास्यस्तु हनुमान स्वयं। हनुमान जी होचंती दास्य रसर आचार्य। अब ये दास्य रस को धारण करने बड़ कठिन, कारण जिते भाव रस अच्छी दास्य दासत्व को स्वीकार करने बड़ कठिन। कहीं ना मायाबद्ध जीव सब स्वाधीनता चाहे, किंतु से बुझे नहीं जिसे मायार पराधीन बोली निज इच्छा किसी कर पारे, किंतु तथापि स्वाधीनता चाहे। किंतु महामाया प्रभावेण मोहगर्ते निपातितः, मायार प्रभाव रे मोहरे पड़िकिरी गृह कुटुंबासक्त हेकिरी शेषरे दुर्मूल्य मनुष्य जन्म को हरई बसे। हाँ मुझे मन चिंतन करी आज रामानुजाचार्य चरित्र कही भी ना कही भी, किंतु गोटे कथा कहूँ देख, दासत्वर कथा कही आचार्य रामानुजाचार्य केवल गोटे उदाहरण देवी, परवर्ती समय अन्य कथा कही। दर्शन करने तिरुपति भगवान को पाखरे पहुंची गले सबु दंडी सन्यासी त्यागी बैरागी संत शिष्य प्रशिष्य रामानुज संप्रदाय श्री संप्रदाय, ये श्री संप्रदाय रामानुज स्वामी 10,000 शिष्य प्रशिष्य आ सब संसार त्यागी कसाय वस्त्र धारण करिचंती, ये समस्त को नहीं करी पहुंची गले तिरुपति भगवान को पाखरे। यही कलिकाल, हाँ घोर कलिकाल। तो ठाकुर जी को जब प्रणाम कले रामानुजाचार्य, तो तिरुपति नारायण भगवान ने बोले आचार्य पाद मेरे मन में एक संशय है। और रामानुज स्वामी ने बोले कि ठाकुर जी आपके मन में फिर संशय, सबका संशय तो छिन्न करने वाला छेदन करने वाले आप ही है, फिर आपके मन में कैसा संशय? के लिए देखो हमने अवतार तो अनेक लिए, मत्स्य कच्छप वराह हंसादि कितने कितने अवतार लिए। अरे विशेष अवतार 2 ही लिए, एक रामावतार एक कृष्ण अवतार। और ये 2 अवतारों में कुछ गिने चुने भक्तों को ही उद्धार कर पाए। फिर वो गिने चुने भक्त कैसे थे न देखो, एक था सुग्रीव जिसका पत्नी को बाली ने हरण कर लिया और राज्य से धक्का देकर निकाल दिया। उसका कोई गति नहीं था, इसीलिए वो आश्रय में आ गया। स्वेच्छा से आनंद से प्रेम से नहीं आया। ये संसार उसके पास से लुट चुका था, संसार सब ले चुका था, वो निस्व हो गया था, कोई अन्य उपाय नहीं था, इसलिए शरण में आ गया। दूसरा है विभीषण जी। दशानन रावण ने पदाघात किया, स्वर्णमयी लंका से बाहर फेंक दिया, तब विभीषण ने हमारी शरणागति ली। कृष्णावतार में भी कुछ गिने चुने भक्तों को हमने उद्धार किया।
तो रामावतार कृष्णावतार दोनों को मिला लें तो 15-20 ऐसे जीव होंगे जिनको हमने उद्धार किया। किंतु ये घोर कलिकाल में जो काम हम ना कर सके, स्वयं भगवत अवतार से ना हो सका, वो आपने कैसे कर लिया। दूर दूर तक जितने दूर मेरे नजर जाता है सब संत दिखाई पड़ते हैं और आपके जय ध्वनि होता है और हमारा जय ध्वनि होता है। बोलिए तिरुपति नारायण भगवान की। यही मेरा मन में संशय है, जो रामावतार और कृष्णावतार में हम ना कर सके आप कैसे कर ली। और आचार्य पाद ने मन में विचार किया, ठाकुर जी बड़े कौतुकी हैं। ये नहीं कि ठाकुर जी को पता नहीं, ठाकुर जी हमसे कहलवाना चाहते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं, तो कुछ कौतुक भी हमसे भी हो जाए। तो रामानुज स्वामी ने बोले, हे वल्लभ, प्रश्न ऐसे किया नहीं जाता और ऐसे प्रश्न करने वाले को कदाचित उत्तर भी दिया नहीं जाता। बोले क्यों ना, आप ही तो इस सेतु का निर्माण किया, विधान का निर्माण किया है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न कौन करेगा? न तद्विधि प्रणिपातेन, पहले प्रणाम करके चरणों में बैठकर सेवा करते हुए प्रश्न करो। और योग्यायोग्य विचार ये प्रश्न होना चाहिए, रास्ता चलते नहीं। अगर आप रामायण में देखेंगे तो शंकर भगवान को रास्ते में ही गरुड़ जी मिल गए और गरुड़ जी ने प्रश्न कर दिए शंकर भगवान को, हमको राम कथा राम तत्व समझाइए। शंकर जी नास्तिक कर दे, जा। अरे कोई बात है, रास्ता चलते भगवत नाम भगवत कथा प्रश्नोत्तर, ऐसा हो जाता है। पहले प्रपन्न हो और जिसे संशय निवृत्त करना चाहते हैं वो प्रसन्न हो, फिर सेवा भाव से प्रश्न किया जाता है। ये तो आप ही ने निर्माण किया, ये तो मेरा वचन नहीं, आपने ही तो बोला ये तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा करते हुए प्रश्न करना चाहिए, प्रणिपात करना चाहिए। और प्रश्नकर्ता सर्वथा नीचे बैठता है और आचार्य सर्वथा ऊपर बैठते हैं। आप तो चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज स्वरूप में खड़े हैं, ऐश्वर्यमय है, शंख चक्र गदा पद्म शोभित है, बनमाल भूषित हैं और ऐसे खड़े खड़े प्रश्न कर देते हैं। ये तो आपने बनाया हुआ मर्यादा को आप ही तोड़ रहे हैं भगवान। तो इसका उत्तर नहीं दूंगा। अगर आपको उत्तर चाहिए तो आपने जैसे बोले वैसे ही विधान में प्रश्न करें। तो तिरुपति भगवान ने पुजारी जी को बुलाए और बोले, पुजारी जी 2 आसन लगा दो, एक मेरे लिए और एक आचार्य पाद के लिए, आचार्य चरणों के लिए। और ख्याल रखना एक ऊंची हो और एक नीची हो, थोड़ा सा नीचा हो। और ठाकुर जी वो नीचा आसन में बैठ गए, ऊंचे आसन में भगवत पाद स्वयं आचार्य चरण रामानुजाचार्य को बैठा दिए। बोले अब तक आचार्य मेरे प्रश्न का, मेरे संशय का निवारण कर लीजिए। मेरा मन में बड़ा संशय है, बड़ा कौतूहल है और होना भी चाहिए। इस घोर कलिकाल में भगवत कथा सुनने के लिए जीव का आसक्ति ही नहीं रहता। जितना गृहासक्ति रहता है, पुत्रासक्ति रहता है, धनासक्ति रहता है, प्रतिष्ठासक्ति रहता है,
भोजनासक्त रहता है, लेकिन भगवत कथासक्त नहीं रहता और भगवत आश्रयासक्त होना नहीं चाहता। इस घोर कलिकाल में, जहां कली का पूरा साम्राज्य है, उसमें से आपने इतने शिष्य निर्माण कर लिए, इतने भक्त निर्माण कर लिए, कैसे? और आचार्य रामानुजाचार्य भगवान ने उत्तर दिया, ठाकुर जी ये आमने सामने कहने की बात नहीं है ना, फिर कैसे? मुख में तो बोलेंगे, हम सुनेंगे चले नहीं, पहले आपको नीचे झुकना होगा, आपके कान के पास धीरे से कहना होगा। ये विधान, हाँ, आपको चेला बनना पड़ेगा तो फिर उत्तर मिलेगा। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। भक्ति के भाव में, आचार्य चरणों की भाव में भगवान भी पिघल जाते हैं और भगवान ने नीचे सिर झुका दिए, बोले देखो अब हम आपके शिष्य बन गए। जो कसाय उत्तरीय था, कसाय वस्त्र था आचार्य चरणों का, वो भगवान के ऊपर ओढ़ लिए और कान में बोल दिए, ओम नमो नारायणाय। अष्टाक्षर नारायण मंत्र बोले, आपका प्रश्न का पूरा पूरा समाधान हो गया। चलिए, भगवान बोले मैं कुछ समझा नहीं, मेरा प्रश्न था और आपने तो मेरा ही नाम बता दिया ना। जी ठाकुर जी, ये कलिकाल में जीव का उद्धार का एक ही तो मार्ग है, एक ही तो सेतु है, एक ही तो भाव है, आपका नामाश्रय। आपका नामाश्रय के व्यतिरेक इस कलिकाल में उद्धार का कोई भी उपाय नहीं ना। कही लगी कहूं नाम बड़ा, कही लगी कहूं नाम बड़ाई, कि राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम और महिमा भगवत महिमा ठारू आवृत्ति अर्थयानो, नामी और नाम ये दोनों अभिन्न हैं, इसमें संशय नहीं है। पर ठाकुर जी, आपका अवतार तो कभी कभार होता है, और कब होता है न, जब जब होई धर्म की हानि। या दुष्टों को उद्धार करने के लिए, संतों का रक्षण करने के लिए, संसार में धर्म को स्थापन करने के लिए कभी कभार आप आते हैं, लेकिन आपके जो नाम हैं उसमें तो आपका सर्वथा सर्वशक्ति है, आपसे भी अधिक शक्ति है। हाँ, महाप्रभु श्री चैतन्य इसलिए शिक्षाष्टक में बोले कि नाम नकारी बहुधा, कि निज सर्वशक्ति, कि स्तोत्रार्पिता नियमित स्मरणे नकार। बोले कि देखो, भगवान नाम का महिमा इतना है कि जाप करने के लिए कोई विधान नहीं। ठाकुर जी का सेवा करने के लिए पहले स्नान करना होगा,
शुद्ध पुत्र बनना पड़ेगा, स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहनना पड़ेगा, विविध द्रव्यों का प्रयोजन पड़ेगा, चंदन पुष्प गंध धूप दीप कितना नैवेद्य कितना सामग्री का आवश्यक होगा। और भगवान नाम लेने के लिए जहां भी रहो, जिस देश में जिस देश में जिस देश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस अवस्था में रहो, जहां भी जैसे भी जहां पर भी जिस अवस्था में भी रहो, न नियमे न काल, ना इसका कोई नियम है, ना कोई बंधन है, ना काल का सीमा है। भगवान नाम का यही तो महत्व है। भगवान आपका नाम चांडाल से लेकर ब्रह्मा जी तक जाप करते हैं। शंकर जी तो मृत्युंजय बन गए आपके नाम को जाप कर करके। हाँ, ये तो आपके नाम का ही महिमा है। और आपके इस नारायण नाम का मैंने धारण करके मेरे परमाचार्य मेरे आचार्य चरण श्री गुरुदेव से ये नाम मुझे मिला, आपका नाम। इस नाम के आधार से मैंने इतने को बदल दिया। मेरे साथ अब जितने आए हैं उनसे कहीं ज्यादा बाहर हैं। आए तो इतने बहुत कम आए हैं। आप 10,000 50,000 1 लाख 10 लाख जितने भी बोले बहुत कम है। आपके नाम की महिमा से हर कोई ये भवबंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए नाम भगवान की, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, भागवत भगवान की। भागवतर महिमा कौन कहले भागवतरे प्रथम तो सही कथा ही कहा जाई कि धर्मं प्रोज्झित कैतवत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरैः शब्द्य हृद्यवरुध्यतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। ये भगवान नाम का महिमा है, परम धर्म है। एक धर्म है, एक परम धर्म है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो धर्म का स्थापन करते हैं। और ये भगवत पाद आचार्य चरण संत जब भगवान नाम का प्रचार करते हैं तो भागवत परम धर्म का प्रचार होता है, स्थापन होता है। ये दास्य में, हाँ, दास्य में तो दास्य है ही, सख्य में भी दास्य। देखिए जब गोचारण के लिए मेरे गोपाल बलदाऊ के साथ गए गौ माता को चराने के लिए, साथ संग सखा है, सुबल सखा, सुदाम सखा, श्रीदाम सखा, दाम सखा, मधुमंगल सखा, कितने सखा हैं और सखी भी हैं। हाँ, ये सख्य रस है। ये गोगष्ठ चारण लीला जहा आपण माने 10ମ स्कंदरे बारंबार पूर्वर श्रवण करी चंद्र। जितेबले गोविंद को निद्रा आसी जाए, गोगष्ठ चारण करू करू सेतेबले ठाकुर जी वृक्षमूल रे शयन करी जामती। तो कौ सखा निज पेट ऊपर ठाकुर जी मस्तक को रखी दिए, तकिया बन दिए पेट को। कौ सखा
मो गोपाल चरण द्वय को चरणारविंद द्वय को निज पेटे रखी दिए तकिया बनी दी। ये विभिन्न पत्रावली धरिकी व्यजन करे गौ सखा भगवान को श्रृंगार करे। ये दास्य रसन होता है। सख्य रे दास्य, दास्य रे दास्य, शांत रे दास्य, एवं सख्य रे आपण देखिले दास्य, वात्सल्य रे दास्य ही दास्य। और वात्सल्य सेवा बहुत कठिन सेवा, क्योंकि सख्य में और दास्य में तो भगवान भक्त से बड़े होते हैं, भक्त का रक्षक होते हैं, पर वात्सल्य में छोटे लाला बन जाते हैं। भक्त को उनका रक्षा करना पड़ता है। हाँ, ये वात्सल्य का भाव है। एक बार वृंदावन में तुलसीदास जी कथा कर रहे थे और नाभाजी भी कथा कर रहे थे। ये नहीं कि तुलसीदास जी भागवत नहीं करते थे। अगर आप मानस को उठा ले तो देखेंगे भागवत का ही सारे, और नाभाजी के भक्तमाल को उठा लेंगे तो भी देखेंगे भागवत का सारे। भागवत समस्त ग्रंथों का प्राण है। हाँ, श्री युगल विग्रह का स्वरूप है। तो ये दोनों भक्त परम भागवत कथा जब करते थे, एक मत हस्ती आ गया। गोटे हाथी आसीगला हठात किन कोटी थला। नाभाजी तत्क्षणात उठिकी दौड़ा आरंभ कले निज ठाकुर जी को धरिकी। और तुलसीदास जी सेमिति स्थिर ही बसिले। हाथी सेमिति चलीगला का बाटे कारी किसी क्षति कला ना। आपने चिंता करंतु, हाथी तो दूर कथा, जदि गोटे साप एठी देखा जीवा हम भीतर के बसी बोले बाल कृष्ण लाल की। बोले साप को काढ़ी देला परे मध्य 4 दिन पर्यंत कई आसबे ना, काले कोठी रही जाई। ये मृत्युर भय हेले वैष्णवर मृत्युर भय न थाय, मृत्यु को जय करी जाए वैष्णव। हाँ, तो हाथी जिते चलीगला, जने प्रपन्न भक्त दी जन को जाकर पचारी ले, नाभाजी को भी और तुलसीदास जी महाराज को। बोले हम समझ नहीं पाए हे आचार्य चरण नाभाजी, आप क्या हाथी के प्रताप से, हाथी के भय से दौड़ गए, छुप गए? अरे तुलसी जी, आप बैठे रहे, इसका कारण क्या है? दोनों संत हंसने लगे। अरे तुलसी जी ने, नाभाजी ने उत्तर दिया। नाभा महाराज कहवा को लगे कि मोर जो गोपाल, मोर जो राम, ये बालक राम वात्सल्य ताकू रक्षा करिवार मते अछि। हाँ, अर्थात पुत्रवत मुताकू स्नेह करे, पुत्रवत ताकू पालन करे। तेणु मो बाल गोपाल क्षति न जाऊ, से नहीं करी दौड़ू। तेरे चिंता करो, पुओटी बसिकी खेलुथिब, माँ अनति दूर यही समय गोटे हाथीटे चली आसो, माँ कौन कर पुओटी को धरिकी सांगे सांगे दौड़ कि ना? ये वात्सल्य रस। संत तुलसी को पचरा गला, तुम्हें कहीं स्थिर भाव में बसिक रहिल महाराज? कहले मोर जो प्रभु वो तो पालक राम है, नाभाजी के बालक राम है और मेरे पालक राम है, सर्व समर्थ हैं। ये कथा नो जब बालक राम को पाक करे क्षमता नहीं और बालक राम को पाक करे क्षमता विचार, ये भक्तर भाव विचार। हाँ,
भगवान शंकर आराध्य किए जानी भगवती उमा थे पचारे कहले अच्छा मत आप थे बतई दिंतु ये जो राम नाम आप जप करती कौ स्वरूप को जप करती कारण स्वरूप रूपर वर्णना तो रघुनाथ गोपाल भी अनेक वर्णना हाँ तो शंकर भगवान उत्तर दले कहले हे उमा इष्ट देव मम बालक रामा सब विधि सुलभ जपत जसो नामा मोर इष्ट देव बालक राम भगवान शंकर इष्ट बालक राम भगवती उमा राम मंत्र नहीं मिले भगवान शंकर का सड़ाक्य राम तो सक्षरे भी वात्सल्य ये सक्षरे भी दास्य कहले माधुर्य रे वास्य दास्य केमिति आपण मानन को बारंबार मु कहि जेते बेले गोपी मानन सहित म ठाकुर जी रास करुथिले गोपी मानक भितर सामान्य अभिमान आसीगला आम भली भाग्यशाली आउ कहीं ना आम भली सौभाग्यशाली आउ कहीं ना तो भगवान सब सहमति अहंकार सहमति ना प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवर अंतर्धीयता जो कृपा करिथिले प्रसमाय हरण करी नेले कौन हरण करी नेले ना प्रसादाय करिथिबा कृपा आ कले कौन ना तत्रैवार अंतर्धीयता अंतर्हित ही गले गोपी माने बड़ क्रंदन कले राधा रानी गोपी मान को नहीं करी जमुना पुलिन स्तुति कले ये स्तुति रे आपण देखिबे दास्य भाव केमिति अछि माधुर्य रे सब भाव रे समा कि हे नाथ रमण प्रेष्ठ प्रेष्ठ माने बल्लभ कि हे हा नाथ रमण प्रेष्ठ कि क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधि सब रस आसीगला कि ना राधा रानी कहते राधा रानी किए ना आत्मा तू राधिका प्रोक्ता गोविंदंकर आत्मा हुचंती राधा रानी आनंदमयी परमानंदमयी ब्रजेश्वरी ब्रजाधीश्वरी श्री लाडली जी किशोरी जी भानु दुलारी जी श्री जी जहां भी कही के हा नाथ हे नाथ तुम व्यतिरेक गोपीमान कराऊ अच्छी किए कौ संबल अच्छी सबको तो त्याग करी तुम चरण रे शरण पशु हे वल्लभ ये गोपी मानक पाई तो तुम्हें नाथ तेणु नाम तुमर गोपीनाथ कि हा नाथ रमण आत्मा राम शमुनयो श्रीमद् भागवत श्लोक और जार ये श्लोक भावार्थ सब आचार्य वृंद करिगले और श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एते अर्थ करिदेले श्रीक्षेत्र रे बसिकरी आत्मा रामस्य मुनय या कही बार नुह
ये राधार नाथ तुम्हें, ये गोपीमानकर नाथ तुम्हें, ଆଉ ये राधा स्वरूपा आनंद रे तुम्हें रमण कर बोली, तुम्हें राधा रमण। वृंदावन रे राधा रमण ठाकुर जी को आप देखिए तो बड़े सुंदर विग्रह, आहा बड़े सुंदर विग्रह, बड़े सुंदर विशिष्ट सेवा, विचित्र सेवा राधा रमण। हानाथ रमण प्रेष्ठ, हे वल्लभ, हे आत्मीय, तुम्हें कौठी लुचि गल, तुम व्यतिरेक आमर गति कौन अच्छी? ये गोपी मानकर राजमानकर एकमात्र गति तुम्हें ही तो आमर वल्लभ, आमर नाथ, आमर प्राण। प्रेम विभोरित करुणात्मक विग्रह राधा रावण वसितंती प्राण स्वयं जगन्नाथ जगदीश्वर अष्ट प्राण शरण पंजर सहित महाभाग क्वासी क्वासी महाभुज परिवार अक्षत में पहुंचे जब भी तुम्हें तुरंत जानी जाए था, तुम बाहु एते लंबा, तुम हाथ एते अधिक लंबा जे गोटे ब्रह्मांड रु आउ गोटे ब्रह्मांड पर्यंत एमती अनंत कोटि ब्रह्मांड भीतर भी तुम्हें हाथ बढ़ई करी ये दासी मानन को दर्शन दे पारे। आपण जानिथिबे राजस्थान रे जने भक्त थिले अंगद दास जी महाराज, सेनापति थिले राजांकर। जितेबले युद्ध रे शत्रु को विजय करी गले सेतेबले गोटे बहुमूल्य हीरा को प्राप्त हेले। हाँ, आ हीरा को जितेबले प्राप्त हेले सेतेबले मने मने केवल कल्पना करी देले, हे महाप्रभु जगन्नाथ, हे बलियार भुज, हे आर्त प्राण, एटी जदि तुमरी पाखरे शोभा पाता ताले मो जीवन सार्थक ही जानता। हेले राजा ईर्षान्वित ही करी बहुमूल्य हीरा को आयुक्त करी नवा को जेतेबेले चेष्टा कले, ये अंगद दास जी महाराज कले कौन, हीरा को नहीं करी घोड़ा ऊपर दौड़िबा आरंभ कले। आउ एमिति गोटे स्थान राजस्थान देखिबा को मरुभूमि हेले एठी तीन जनंकर विशेष प्राकट्य केले कार न साधु सती और भगवान। जयपुर रे गोविंद देवंकर विचित्र महिमा, आहा श्रीनाथ जी विचित्र महिमा। वीरमानंकर स्थान, साधुमानंकर स्थान, सतीमानंकर स्थान राजस्थान में आप देखिए अधिक। हाँ, तो राजस्थान जो स्थान रे थिले सेतेबेले से बहुत दूर थिला हाथ, किंतु महाप्रभु जगन्नाथंकर हाथ लंबी गला, वह गला 2100
किलोमीटर पर्यंत जगन्नाथ हाथ लंबी गला शत्रु माने कबलित करवा बेलू टोपी भीतर हीरा काढ़ी देले और जगदीश उसे उर धरियो जगन्नाथ निज आनिकी हृदय पद करी बिंदी पकईले एमिति महाभाव केमिति तो गोपी माने कहउचंती क्वासी क्वासी महाभुज आ शेष पद देख कि दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधि ये दासी मानों को ऊपर कृपा तो करी दियो ये तो तुम्हारा दासी अशुल्क दासिका कि शरदुदास ये साधु जात सरसी जोदर श्री मृषादृशा कि सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्न तो नेह किंगबद आमे अशुल्क दासिका तुम किणा चाकराणी आमे दासी आमे मूल दरकार नाही ये दासी मानू को केवल दर्शन दे दियो सखे दर्शय सन्निधि मधुर भाव सबु भाव किंतु देखो दास्य भाव विस्थिर